एपीवाई अटल पेंशन योजना सरकारी नौकरी है तो पेंशन लागू है, पर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करने वालों का क्या? तो खुद से आप अपनी रिटायरमेंट पेंशन अकाउंट खुलवा सकते हैं। अपनी उम्र के हिसाब से बहुत छोटी सी प्रीमियम राशि भरकर 1,000 रुपये से 5,000 रुपये तक पेंशन अकाउंट खुलवा लें। एपीवाई में शामिल होने के लिए आपकी उम्र 18 साल से 40 साल के अंदर होनी चाहिए। पूरी जानकारी जानने के लिए विस्तार से समझना होगा। पूरा वीडियो ध्यान से देखिए और सुनिए, ये उम्र दोबारा नहीं आएगी। उम्र आगे जाने पर पछतावा न करना पड़े। एपीवाई की पूरी जानकारी एक वीडियो में नहीं हो पाएगी। कृपया इस वीडियो खास मालूमात कर लेते हैं और 1 या 2 पार्ट वीडियो हम बनाएंगे, जिसमें उम्र, पेमेंट, इंस्टॉलमेंट, पेंशन राशि, कॉर्पस राशि इसमें 1,000 पेंशन पर 1,70,000 रुपये है। कॉर्पस राशि 2,000 पेंशन पर 3,40,000 रुपये है। कॉर्पस राशि 3,000 पेंशन पर 5,30,000 रुपये है। कॉर्पस राशि 4,000 पेंशन पर 6,80,000 रुपये है। कॉर्पस राशि 5,000 पेंशन पर 8,50,000 रुपये है। चलिए खास मुद्दे पर आते हैं जिसे जानना जरूरी है। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की मदद करने के उद्देश्य से 2015-16 की बजट में भारत सरकार द्वारा अटल पेंशन योजना एपीवाई की घोषणा की गई थी। इसमें इन्वेस्ट करने पर हर महीने 5,000 रुपये पेंशन मिलती है। इसमें इनकम टैक्स के दायरे में आने वाले हिस्सा नहीं ले सकते, कुछ महीने पहले ले सकते थे। शुरुआत में इस योजना में भारत सरकार भी योगदान करती थी। यह एक रिस्क फ्री योजना है। एपीवाई योजना को असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले गरीब लोगों को रिटायरमेंट के बाद रेगुलर इनकम पाने में मदद करने के लिए शुरू किया गया है। एपीवाई योजना से उन्हें अपने रिटायरमेंट के लिए बचत करने का प्रोत्साहन मिलता है। एपीवाई योजना का संपूर्ण संचालन कार्य पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) द्वारा संभाला जाता है। एपीवाई योजना रिटायरमेंट के लिए बचत करने के लिए एक स्वैच्छिक योजना है। अटल पेंशन योजना के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया। इस योजना का लाभ उठाने के लिए क्या? सबसे पहले तो आपका एक बैंक अकाउंट होना जरूरी है। नहीं है तो अभी खुलवा सकते हैं। जनधन अकाउंट खुलवा लें, जिसे जीरो बैलेंस अकाउंट कहा जाता है। और सभी नेशनलाइज्ड सरकारी बैंक एपीवाई योजना प्रदान करते हैं। इन बैंकों में जाकर एक एपीवाई अकाउंट खोला जा सकता है। अकाउंट ओपनिंग फॉर्म बैंक की वेबसाइटों पर ऑनलाइन भी उपलब्ध है। आवेदन फॉर्म डाउनलोड किया जा सकता है। आवेदन फॉर्म अंग्रेजी, तेलुगु, तमिल, उड़िया, मराठी, कन्नड़, गुजराती और बांग्ला में उपलब्ध है। आवेदन फॉर्म को भरकर बैंक में सबमिट करना जरूरी होता है। एक मान्य मोबाइल नंबर देना होता है। आधार कार्ड की फोटोकॉपी सबमिट करनी पड़ती है और जिसे आप नॉमिनी रखना चाहते हैं उनकी आधार कॉपी साथ में ले लें। स्पाउस यानी बीवी पत्नी का आधार कार्ड भी लगवा दें यदि आप शादीशुदा हों तो, अन्यथा इसकी जरूरत नहीं है। आवेदन मंजूर होने पर एक कंफर्मेशन मैसेज मिलता है। अटल पेंशन योजना फॉर्म को भरने का तरीका क्या है? अटल पेंशन योजना का फॉर्म हासिल करने के बाद उसे भरना बहुत आसान है। स्टेप 1, फॉर्म को संबोधित करना। ये फॉर्म ब्रांच मैनेजर को संबोधित करके भरना होता है। आप बैंक को कॉल करके या वहां जाकर अपने ब्रांच मैनेजर का नाम मालूम कर सकते हैं। अपने बैंक का नाम और ब्रांच का नाम दर्ज करें। स्टेप 2, बैंक का विवरण। फॉर्म को बड़े अक्षरों में भरें। सबसे पहले आपको अपने बैंक का विवरण देना होता है। अपना बैंक अकाउंट नंबर, बैंक का नाम और ब्रांच का नाम दर्ज करें। इस फील्ड को भरना जरूरी है। स्टेप 3, व्यक्तिगत विवरण। आप पर श्री, श्रीमती या कुमारी में से जो लागू होता है उसके सामने मौजूद बॉक्स पर निशान लगाएं। यदि आप एक पुरुष आवेदक हैं तो श्री पर निशान लगाएं। यदि आप शादीशुदा महिला आवेदक हैं तो श्रीमती पर निशान लगाएं। यदि आप कुंवारी महिला आवेदक हैं तो कुमारी पर निशान लगाएं। शादीशुदा आवेदकों को अपने जीवनसाथी का नाम दर्ज करना होगा। अपना पूरा नाम, जन्म की तारीख और उम्र दर्ज करें। अपना मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और आधार नंबर दर्ज करें। उसके बाद आप अपने नॉमिनी का नाम और उसके साथ अपना रिश्ता दर्ज कर सकते हैं। आपकी मौत होने पर आपका पैसा आपकी नॉमिनी को मिलेगा। यदि नॉमिनी नाबालिग है तो आपको उसके जन्म की तारीख और अभिभावक का नाम दर्ज करना होगा। आपको ये भी बताना होगा कि क्या नॉमिनी के पास कोई अन्य वैधानिक सामाजिक सुरक्षा योजना है और क्या वो एक इनकम टैक्स पेयर है। स्टेप 4, पेंशन संबंधी विवरण डिस्क्रिप्शन। आप अपने पेंशन के लिए इस अकाउंट में 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 3,000 रुपये, 4,000 रुपये या 5,000 रुपये तक, मतलब 1,000 रुपये से 5,000 रुपये तक पेंशन ले सकते हैं। कंट्रीब्यूशन अमाउंट मंथली नामक बॉक्स को खाली छोड़ देना होता है, क्योंकि उसे पेंशन पाने के लिए हर महीने आपके द्वारा इन्वेस्ट किए जाने वाले अमाउंट का कैलकुलेशन करने के बाद बैंक द्वारा भरा जाता है। ये कैलकुलेशन इसमें प्रवेश करने के समय आपकी उम्र के आधार पर किया जाएगा। उदाहरण के लिए 2,000 रुपये का पेंशन पाने के लिए आपको हर महीने 151 रुपये इन्वेस्ट करने होंगे। यदि इसमें प्रवेश करते समय आपकी उम्र 25 साल है तब। स्टेप 5, डिक्लेरेशन और ऑथराइजेशन।
आपको तारीख और जगह का नाम दर्ज करना होगा। आप या तो दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर सकती हैं या अंगूठे की छाप दे सकती हैं। दस्तावेज पर हस्ताक्षर करके आप ये खुलासा करती हैं कि आप अटल पेंशन योजना के योग्यता संबंधी मानदंडों को पूरा करती हैं और आपने इस योजना के नियमों एवं शर्तों को पढ़ और समझ लिया है। आप ये भी खुलासा करती हैं कि आपने जो जानकारी दर्ज की है वह आपकी जानकारी के मुताबिक सही है। यदि दर्ज की गई जानकारी में कोई बदलाव करना हो तो आपको तुरंत बैंक से संपर्क करना होगा। आप ये भी खुलासा करती हैं कि एनपीएस में आपका कोई अकाउंट नहीं है। जानबूझकर दी गई झूठी या गलत जानकारी के लिए आपको जवाबदेह ठहराया जाएगा। स्टेप 6, इसे बैंक द्वारा भरा जाएगा। अटल पेंशन योजना फॉर्म का अंतिम हिस्सा यानी एक्नॉलेजमेंट अटल पेंशन योजना एपीवाई के लिए सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन बैंक द्वारा भरा जाना होता है। आपको इस बॉक्स को खाली छोड़ देना चाहिए। ये बैंक की तरफ से मिलने वाला एक एक्नॉलेजमेंट है कि वे आपके लिए अटल पेंशन योजना स्कीम को सब्सक्राइब करेंगे। आपके द्वारा फॉर्म सबमिट किए जाने के बाद इसे बैंक द्वारा भरा जाएगा। अटल पेंशन योजना के योग्यता संबंधी मानदंड क्राइटेरिया जान लें। इसमें इन्वेस्ट करने के लिए भारत का नागरिक होना जरूरी है। उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। एक एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए। आधार नंबर से जुड़ा एक मान्य बैंक अकाउंट नंबर होना चाहिए। आपको केवाईसी से जुड़े सारे विवरण देने होंगे। अकाउंट होल्डर के पास पहले से कोई एपीवाई अकाउंट मौजूद नहीं रहना चाहिए। अटल पेंशन योजना एपीवाई की विशेषताएं और फायदे। भारत सरकार व्यक्ति को उसके रिटायरमेंट के बाद दिए जाने वाले मिनिमम पेंशन की गारंटी देती है। इस योजना में किए गए इन्वेस्टमेंट पर सेक्शन 80 सीसीडी के तहत अटल पेंशन योजना टैक्स बेनिफिट मिलता है। सभी बैंक अकाउंट होल्डर्स इस योजना में शामिल हो सकते हैं। इसमें इन्वेस्ट करने वाले लोगों को 60 साल का होने के बाद पेंशन मिलना शुरू हो जाती है। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले जिन कर्मचारियों को कोई पेंशन बेनिफिट नहीं मिलता है उन्हें भी इस योजना के लिए आवेदन करने की इजाज़त है। 60 साल का होने के बाद 1000 रुपये, 2000 रुपये, 3000 रुपये, 4000 रुपये या 5000 रुपये का एक फिक्स्ड पेंशन पाने का विकल्प मिलता है। इस योजना के दौरान अकाउंट होल्डर की मौत होने के बाद उसका पति पत्नी या तो जमा पैसे को निकाल सकती है या इस योजना की समय अवधि को पूरा कर सकती है। एपीवाई जानकारी का दूसरा पार्ट बहुत ही जल्द आप देख पाएंगे, जिसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन चालू कर लें। वीडियो से रिलेटेड जानकारी के लिए आप कमेंट्स में लिखकर पूछ सकते हैं। हमें खुशी होगी आपकी सहायता करने पर। ज़रूरत के लोगों तक वीडियो को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया। गुड लक, धन्यवाद दोस्तों।